This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। पूर्वांचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज के बदलते परिवेश में एक तरफ जहां प्रतिभाएं बहुत विकसित हो रही हैं, तो वहीं छात्राओं का भी रुझान पढ़ाई को लेकर बहुत हो रहा है। अगर इस समय जो रिजल्ट आया है नीट की अगर हम बात करें, तो पूर्वांचल में इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और आज मैं गोरखपुर में ऐसे स्टूडेंट की बात करूंगी जिसने नीट में बेहतर प्रदर्शन किया है और ना सिर्फ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बल्कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु आपका। गुड इवनिंग, मेरा नाम हिमांशु कृष्णा है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और मेरा नीट 2020 में स्कोर 640 है 720 में से, और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग है 6666। तो अच्छा हिमांशु, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अक्सर करके जो छात्राओं का इस समय जो कोविड के बाद अगर देखा जा रहा है कि स्टूडेंट का जो रुझान है पढ़ाई से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहा है। ऐसे में आपने नीट में क्वालिफाई किया और ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि आपने माँ बाप का इंस्टीट्यूट का गोरखपुर का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में आप उन छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि कोविड की वजह से पढ़ाई से मन हट गया? कोविड की वजह से पढ़ाई में मन हटना ऑब्वियस है, क्योंकि आप काफ़ी घर में रहने लगते हो, आपके पास समय और एक्स्ट्रा मिलने लगता है, तो आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप और चीज़ों में लग जाते हो। मगर और चीज़ों में उतना टाइम देने के बजाय उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। यानी कि मतलब अपना पढ़ाई करिए, बट अगर आप पढ़ाई से लगातार पढ़ते आप बर्नआउट हो रहे हो तो आप और जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे आप फिर अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो, वापस अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना मतलब 2-3 हफ्ते टेस्ट के लिए तैयारी करता था और बीच में भी लास्ट ईयर जब मैं तैयारी कर रहा था तो जनवरी फरवरी में लॉकडाउन भी लगा था, तो उस समय मैं घर में ही था। तो जब टेस्ट की तैयारी किया 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो उसके बाद बर्नआउट हो जाता है आदमी, लगातार पढ़ते दिन भर पढ़ना होता है। तो फिर मैं एक दिन के लिए ब्रेक लेता था, उसमें बिना पढ़ाई किए, कुछ भी बिना किए, केवल अपना अदर एक्टिविटीज़ करता था, जो भी मेरी हॉबीज़ हैं या घूमना है जो भी करता था। उससे क्या होता है आदमी रीजनरेट हो जाता है, आप अच्छा फील करता है, क्योंकि आपने 2 हफ्ते मेहनत की है, उसके बाद फिर आपको एक वो मिलता है, ब्रेक मिलता है, एक अपने आप को आप रिवॉर्ड देते हो। तो उसकी वजह से आपको लगता है हाँ ठीक है, मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मेरे को मिला, अब मुझे आगे और मेहनत करनी है, अगले टेस्ट के लिए और मेहनत करनी है। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी स्टडी को लेके बहुत मेहनत की, कोविड के टाइम भी मेहनत की, जब बच्चे एक रीजन देते थे कि नहीं मन करता है, उसमें भी आपने बताया कि किस तरह से स्टडी में आपने ध्यान दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सारी अभी आपने नीट में क्वालिफाई किया, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देंगी, अपनी मेहनत को या इंस्टीट्यूट को या माँ बाप को? देखिए, एक तरफा श्रेय तो किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो सबका मेल होती है। तो अपने इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, माँ बाप की भी मेहनत होती है, ले जाना ले आना और भी बाकी चीज़ें, घर में संभालना, सब कुछ आपकी अदर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के अलावा जो होती है उनको संभालना माँ बाप का काम होता है। टीचर्स जो होते हैं वो आपको हर समय मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सबको क्लियर करते हैं। और आपकी खुद की भी मेहनत, आप पढ़ रहे हो, रोज़ पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, कोचिंग में आप 3-4 घंटे के अलावा आप खुद मेहनत कर रहे हो, तो एक सबका मेल है। एक तरफा श्रेय देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका मेल है, ये सबकी मेहनत है। हाँ, सबकी मेहनत तो है ही। एक और सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने नीट क्वालिफाई किया है, इसके लिए जो आपने जो तैयारी की है, अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट को जो अब से नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कितने घंटे की स्टडी, कितने घंटे की दूसरी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमेशा इस चीज़ को लेकर टेंशन में होते हैं कि अरे मुझसे 8-8 घंटे पढ़े नहीं जाते, या मैं कितने घंटे पढ़ूं। एक पढ़ाई जैसे हो जाती, हवा हो जाता है। क्योंकि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस कुछ अपने मैसेज के तौर पर दीजिए। आप क्लासेस के अलावा, जो आपकी क्लासेस हो रही हैं उसके अलावा आप अपने 6 से 7 घंटा रखिए सेल्फ स्टडी, जिसमें आप
आधा टाइम 3 घंटा टेस्ट रिवीजन, जो कि आपका हर 2 हफ्ते पे टेस्ट होता है, जैसा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है टेस्ट होना ही होना है आपका, उसके लिए आप रिवीजन के लिए टाइम दीजिए और बाकी का टाइम आप जो रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ करिए। तो 6 से 7 घंटा कोचिंग के अलावा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट का रिवाइज़ करने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका पीछे का जो है वो रिवाइज़ होता है, और जो टेस्ट आने वाला है उसके लिए तैयारी भी होती है, तो आपका एक साथ 2 काम होता जाएगा। और जो रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने क्या सोचा है? अभी मैं जो काउंसलिंग में सबसे अच्छे से अच्छा कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज हो सकेगा वो मैं लेने के प्रयास करूँगा काउंसलिंग में। उसके बाद फिर मेरा पीजी में ऑर्थोपेडिक्स में जाने का सपना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए। आपने नीट क्वालिफाई किया, इसके बाद पेरेंट्स का क्या ऐसा लगाव था, क्या ऐसा रुझान था, उन्होंने क्या कुछ कहा? नीट क्वालिफाई होने के बाद तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश थे, और शुरू से चाहते थे, मतलब शुरू से तो ये चाहते थे कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट हो वो, फिर जब उन्हें पता लगा मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर में, तो वो भी काफ़ी उस चीज़ को लेकर खुश थे कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो काफ़ी खुश थे उस चीज़ को लेकर। उनका सपोर्ट हमेशा बना रहा? हाँ, हमेशा बना रहा। मेरे मार्क्स कम होते थे। अच्छा, ये मेडिकल डॉक्टर में जाने की बात आपकी खुद की थी कि परिवार वालों का कुछ दबाव था, या कहीं आपने कुछ देख लिया कि फैमिली में वो डॉक्टर है या उस लाइन में है तो मुझे भी जाना है? ये इस सपने के ऊपर आपका रुझान कैसे आया कि मेडिकल लाइन में जाना है? शुरू से काफ़ी चीज़ें देखी थी। एक्चुअली मेरे फैमिली में, मतलब मेरे फूफा हैं, डॉक्टर हैं, तो वो काफ़ी, मतलब काफ़ी नीचे से उठे हैं, मतलब बहुत ऐसा पढ़ाई वाले माहौल से नहीं, मतलब बिना पढ़ाई वाले माहौल से उठे हैं। तो उनको देख के हमने देखा कि वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे वो काफ़ी फ्री में भी देखते थे लोगों को हर वीक, तो देखा कि वो साथ में मतलब अपनी एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं और एक काफ़ी वो कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और देवरिया जैसे सिटी में वो काफ़ी अच्छा अपना बनाए हुए हैं, मतलब लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट था उनका उस चीज़ को लेकर। ऑब्वियसली जब आप अच्छे डॉक्टर होते हो, लोग पेशेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, तो पेशेंट्स आपकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ना केवल आप उनको ट्रीट कर रहे हो बल्कि आप उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हो। तो उस चीज़ से काफ़ी मोटिवेशन रहा हमेशा कि इस फील्ड में जाना है। मतलब ये मान ले कि अगर आपने मेडिकल लाइन चुना है तो कहीं ना कहीं आपके अंकल का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि आपको एक लाइन चुनने में काफ़ी मदद हुई। मैं अभी आपको इनके पिताजी से भी बात करवाना ज़रूर चाहूँगी कि एक बहुत खुशी की बात हो जाती है माँ बाप के लिए जब उसके बच्चे जो सपने देखते हैं उस सपने को वो पूरा भी करते हैं। और माँ बाप के लिए इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या हो सकती है जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं और इस तरह से परिवार और शहर का नाम रोशन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसा लग रहा है आपके बच्चे ने अपना एक सपना पूरा किया है? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि जो मेरा बच्चा करना चाहता है वो उसमें सफल हो। हमारा बच्चा भी शुरू से मेडिकल लाइन में जाना चाहता था। उसने अपने विश के अनुसार जो है 10th पास करने के बाद ये चुना कि मैं बायो पढ़ूंगा और मेडिकल लाइन में जाऊंगा। तो मेरा हमेशा सपोर्ट रहा कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो अपने अच्छे से करो, जो भी करना चाहते हो। और उसने मेहनत किया और इस साल उसको सफलता मिली है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उसका भी सपना सच होने वाला है और हम लोग भी उसमें सहयोगी हैं। अच्छा, एक सवाल तो मेरा हिमांशु से रह ही गया कि ये जो नीट की जो तैयारी थी ये पहली बार में ही सफलता मिली? क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि दूसरी बार तीसरी बार में सफलता मिलती है। नहीं, इनको ये दूसरी बार सफलता मिली है। और इंटर करने के बाद उन्होंने पिछली बार भी पहली बार दिया था, तो उस बार जो है कुछ कमी रह गई थी, जो फिर उन्होंने फिर से तैयारी की उसको भुला करके। और जब पिछली बार नहीं हुआ तो हमने उसको सपोर्ट किया कि भाई तुम्हारा फिर से होगा, फिर से करो। और वो उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से पूरी तैयारी की। कोविड के समय में भी काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस थे, उसको पार करते हुए उन्होंने फिर से मेहनत की और इस बार सफलता पाई है, दूसरी सफलता। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब बच्चों का मनोबल टूटता है या बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल हो जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है माँ बाप का ऐसे समय में बच्चों को और हौसला देना और कहना कि ये तो पहली बार है। सच में अभी तो उम्र लंबी है और ये बहुत बड़ी बात है कि सेकंड टर्म में ही
हिमांशु ने नीट क्लियर किया है। मैं उसकी माताजी से भी जानना चाहूँगी कि कैसी वो फीलिंग हो रही है जब उनका बेटा क्वालिफाइड किया है, कैसा कुछ महसूस कर रही हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके अपना निकल मत गया और काफ़ी मेहनत भी किया है। नंबर कम आते थे, हम बार बार बोलते थे कोई बात नहीं है, मेहनत करो मेहनत करो। वो करता गया, फिर जो अपना उसको करना था अपना कर लिया। नंबर फिर लास्ट में सही आ गया अपना, और उसने क्वालिफाई कर लिया। तो ये एक बहुत गर्व की सच में बात हो जाती है माँ बाप के लिए भी कि जब उनका बच्चा उसके देखे हुए सपने को वो पूरा करता है, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हर माँ बाप की अपनी एक ख्वाहिश होती है। जिस तरह से हिमांशु ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने देखे हुए सपने को हिमांशु पूरा कर रहा है, और आज एक पहला पड़ाव उसने पूरा किया है। निश्चित ही तौर पर उसके मन चाहे कॉलेज में भी उसका एडमिशन हो जाएगा, और भविष्य में वो एक बहुत बेस्ट डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने के लिए उभर कर सामने आएगा। और जिस तरह से हिमांशु ने अपने अंकल को देखकर प्रेरित होकर डॉक्टर बनने का सपना सहेजा, वैसे ही हिमांशु को देखकर भी कई बच्चे हिमांशु की तरह ही मेहनत करेंगे और नीट क्वालिफाई करके मेडिकल लाइन को अपनाएंगे। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPN कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPN में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPN गीडा गोरखपुर।